शंकर की तो बात अलग है। क्या अलग बात है? शंकर में ज्ञान क्यों ठहरता है? हाँ, क्योंकि उसमें मुकर्रर रूप से शिव प्रवेश है, इसलिए ज्ञान ठहरता है। नहीं तो शिव अगर नहीं है तो क्या हो जाता? शव हो जाता। कान खोल के सुने। क्या क्या सुने हैं? अगर शिव ज्योति बिंदु याद नहीं रहा, सिर्फ शंकर का चेहरा याद रहा या देह याद रही, तो मुर्दे को याद किया या शिव को याद किया? करना क्या है? जो पंच तत्वों का, पंच महाभूत का पुतला है, तामसी पुतला भले है, दुनिया का सबसे जास्ती तामसी पुतला, पतितम कामी कांटा भले है, लेकिन प्रकृति का पुतला है या नहीं? उस प्रकृति के पुतले को शिव की आत्मा प्रेफरेंस देती है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं को प्रेफरेंस नहीं देती। ये पक्षपात क्यों करते हैं? अरे भगवान है तो पक्षपात करना चाहिए, है? है? बीज का सुधार करना चाहिए। अरे 108 बीज नहीं है, नंबरवार है। तो कैसे पता चले? अभिमान है, शंकर का दे अभिमान है ही नहीं। अगर शंकर में देह अभिमान नहीं है तो वो याद में क्यों बैठा हुआ है? 4 सब्जेक्ट हैं ईश्वरीय ज्ञान के। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है जिसमें अगर फेल हो गए, बाकी सब्जेक्टों में पास हो जाएं तो भी फेल माने जाएंगे, और एक सब्जेक्ट में पास, बाकी सब्जेक्ट में फेल तो भी पास माने जाएंगे। वो कौन सा सब्जेक्ट? तो याद के सब्जेक्ट में कान खोल करके सुन लेना चाहिए कि याद के समय हम मुर्दे को तो नहीं याद करते हैं, मुर्दे को लंबे समय याद करते हैं, या मुर्दे में बैठा हुआ शिव याद आता है? प्रवृत्ति को याद करते हैं या निवृत्ति को याद करते हैं? याद करते हैं। अमृत वेले लगातार याद करते हैं। भगवान का छोटा रूप याद नहीं आता है, बड़े रूप को याद। अच्छा, माने लिंग रूप को भी याद करेंगे तो भी हमारा कल्याण हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो निश्चित है कि वो लिंग रूप जो है वो ऊर्ध्व गति में जाएगा या नहीं जाएगा? ऊर्ध्व रेता बनता है या नहीं बनता है? अमोघ वीर्य बनता है या नहीं बनता है? बनता है। जब इतना पक्का है कि वो बनता जरूर है, तो फिर बड़े रूप को याद करने में क्या घाटा? कोई घाटा नहीं है। है? कौन याद करें? लेकिन याद रहता है, लगातार याद रहता है, हैं? बुद्धि से निकल जाता है। क्यों? कोई कारण होगा।
क्योंकि जन्म जन्मांतर संग साकार कर लिया है। हाँ, 21 जन्म तो वो बुद्धि में समाया ही हुआ रहता है कि सतयुग में उसी आदि नारायण का राज्य में बैठे हैं। सबकी प्रजा की बुद्धि में, चाहे 7वां नारायण हो, चाहे 8वां नारायण हो, चाहे कोई नंबर का नारायण की प्रजा हो, सबकी बुद्धि में है। ये नारायण का राज्य कहां से चला? वहां से चला। त्रेता में भी राम से चला, वो बुद्धि में रहता है। एक ही बुद्धि में रहता है या अनेक रहते हैं? एक ही में रहता है। द्वापर युग से द्वैतवादी धर्म पिताएं आ जाते हैं और ढेर की ढेर मनुष्य आत्माएं, भारतवासी मात्र प्रधान होने के कारण, माता जैसी बुद्धि होने के कारण, माता माने क्या? पिता माने क्या? पिता माने बीज, माता माने धरणी। माता माने धरणी, धरणी होती है साकार और बीज होता है निराकार बाप। बाप को बीज कहा जाता है। तो सारी दुनिया अंत समय में किसको याद करेगी? क्योंकि साकार को याद करना सहज है, क्योंकि जन्म जन्मांतर वो हीरो पार्टधारी भले पहचान में नहीं आता है क्या, लेकिन 500-700 करोड़ के साथ ही पार्ट बजाता है या नहीं बजाता है? उसकी स्मृति का सिक्का सबकी बुद्धि में बैठता है या नहीं बैठता है? बैठता है। इसलिए वो साकार भूलता नहीं। 500-700 करोड़ को वो साकार याद रहता है। महाविनाश के समय में